एक बार फिर से आप सबों को एयरटेल डिफेंस एकेडमी में स्वागत है। आप सबों के लिए एक गुड न्यूज़ है। जैसा कि आप सबों को पता है 2020 में कोविड-19 इन कोरोना के कारण जितनी भी इंडियन आर्मी की भर्तियां होनी थी वो सभी पोस्टपोन्ड हो गई थी। वो सभी भर्तियां 2021 में धीरे धीरे करके सभी भर्तियां होगी और उन सभी का नोटिफिकेशन भी आ रहा है। उन्हीं में से एक नोटिफिकेशन निकल के आ रहा है जो कि आपकी पिथौरागढ़ कुमाऊं रेजिमेंट रानीखेत की भर्ती है। तो ये इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट से निकल के आई है। वो नोटिफिकेशन मेरे पास है, मैं पढ़ के अच्छी तरह से हिंदी में समझाने का प्रयास करता हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर वीडियो को आप आखिरी तक देखेंगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और A to Z इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाली है। तो पैसेंस रख के वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा और उसके बावजूद अगर आपको कुछ लगता है तो बेशक आप मुझसे इंस्टा पर आए और मेरी इंस्टा आईडी है एडियल पांडे, आप मुझसे वहाँ डायरेक्ट बात कर सकते हैं और आपके सारे डाउट क्लियर करने का मैं प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस पिथौरागढ़, ठीक है। आर्मी रिक्वायरमेंट रैली एट द कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर रानीखेत, ये आपकी जो है रानीखेत में भर्ती होगी और कुमाऊं रेजिमेंट से निकली हुई है, जो कि भर्तियां आपकी 15 फरवरी 2021 से 23 फरवरी 2021 के बीच में ये भर्तियां आपकी होगी, ठीक है। पॉइंट नंबर 1, आर्मी रिक्वायरमेंट रैली विल बी हेल्पफुल इजेबल कैंडिडेट्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट पिथौरागढ़ एंड चंपावत ऑफ उत्तराखंड स्टेट, यानी उत्तराखंड स्टेट में आपका चंपावत और पिथौरागढ़ जो डिस्ट्रिक्ट है ये दोनों डिस्ट्रिक्ट को कवर किया जाएगा इस भर्ती में, ठीक है। जो भर्तियां आपकी चलेगी वो 15 फरवरी 21 से 23 फरवरी 21 के बीच में ये भर्ती रहेगी। द कुमाऊं रेजिमेंटल रानीखेत आपका जो है रानीखेत में ये भर्तियां होगी और कुमाऊं रेजिमेंट में होगा, ठीक है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विल बी मैंडेटरी, ठीक है, एंड विल बी ओपन फॉर्म 17 दिसंबर 2020 से 30 जनवरी 2021, यानी आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो 17 दिसंबर 2020 से 30 जनवरी 2021 के बीच में किसी भी साइबर कैफे में जाके इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप इसका रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे और उस रजिस्ट्रेशन में आपका ईमेल आईडी भी मांगा जाएगा और उसी ईमेल आईडी पर आपका जो है 31 जनवरी 2021 से 1 फरवरी 2021 के बीच में आपका जो है एडमिट कार्ड सेंड कर दिया जाएगा। और जब आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड करेंगे तो आपको एग्जैक्ट पता चल पाएगा कि आपकी भर्तियां कौन से डेट में होगी, क्योंकि भर्तियां तो 15 फरवरी से 23 फरवरी के बीच में चलना है। तो इन दिनों में कौन से बीच में आपकी भर्ती पड़ी है वो आपको एग्जैक्ट वहाँ से पता चल जाएगा, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 2 में कवर करने का प्रयास करता हूँ। इसमें देखेंगे आप यहाँ पर इसमें बता रहा है कैटेगरी, एज और मिनिमम फिजिकल क्वालिफिकेशन और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर सोल्जर जनरल ड्यूटी यानी GD। इसका जो हाइट है वो 17.5 साल से 21 साल होगा और आपका जो जन्म तिथि होना चाहिए वो 1 अक्टूबर 1999 से लेकर 1 अप्रैल 2003 के बीच में। अगर इसके बीच में आपकी जन्म हुई है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। हाइट 163 सेंटीमीटर है और आपका वेट एटलीस्ट 48 किलोग्राम होना चाहिए। चेस्ट आपका नॉर्मल 77 और कम से कम फुला 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे जो है सोल्जर जनरल ड्यूटी में अगर आप छूट लेना चाहते हैं हाइट में तो इसके लिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं लिख रहा है IDG, ठीक है, यानी इंडियन डोमिसाइल गोरखा। अगर गोरखा का डोमिसाइल आपके पास है तो आपको यहाँ पे हाइट में पूरे 6 सेंटीमीटर का छूट मिलने वाला है, जो कि 157 सेंटीमीटर मिनिमम लिया जाएगा, ठीक है। और आपका जो है उम्र वही होना चाहिए 17.5 से अकेले, ठीक है, जन्म इसी के बीच में होना चाहिए और आपका जो है वजन भी वो 48 किलोग्राम ही रहेगा और चेस्ट भी यही रहेगा। और इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की मैं बात करूं तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कह रहा है क्लास 10 मैट्रिक पास, ठीक है। 45% मार्क्स इन एग्रीगेट सब्जेक्ट, यानी ओवरऑल आपका जो है 45% होना चाहिए और प्रत्येक सब्जेक्ट में कम से कम 33 अंक के साथ में आप पास आपको होना चाहिए, ठीक है। और अगर आपका बोर्ड जो है ग्रेडिंग सिस्टम पर है तो एग्रीगेट आपका C2 ग्रेड होना चाहिए और प्रत्येक सब्जेक्ट में D ग्रेड है तो चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं सोल्जर टेक्निकल में आपका जो है उम्र 2 साल बढ़ा दिया जाता है, यानी 17.5 साल से लेकर 23 साल होगा, जिसमें जन्म आपका जो है 1 अक्टूबर 97 से लेके 1 अप्रैल 2003 के बीच में होना चाहिए। हाइट इसमें आपका जो है वही रहेगा 163 सेंटीमीटर, वजन भी वही 48 किलोग्राम और आपका चेस्ट भी वही नॉर्मल 77 और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर एजुकेशनल की मैं इसमें बात करूँ तो इसमें कह रहा है कि 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम पास इन साइंस विथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, यानी आपका जो है साइंस के साथ आपका जो है 12 पास होना चाहिए, जिसमें कि आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ यानी PCM होना ही चाहिए और एग्रीगेट आपका जो है परसेंटेज और इंग्लिश के साथ में आपका जो है 50% होना चाहिए और बाकी प्रत्येक सब्जेक्ट में जो है 40 नंबर करके आपका अंक होना चाहिए, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं सोल्जर क्लर्क स्टोर कीपर टेक्निकल एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट का, ठीक है। अब देख पा रहे हैं
इसमें आपका जो है उम्र वही रहेगा 17.5 साल से 23 साल। 1 अक्टूबर 97 से 1 अप्रैल 2003 के बीच में आपका जन्म होना चाहिए। हाइट आपका जो है इसमें 1 सेंटीमीटर कम किया है, यानी 162 सेंटीमीटर आपका हाइट रहेगा। वजन भी वही 48 किलोग्राम। नॉर्मल आपका जो चेस्ट है वो 77 और कम से कम फुला 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, ठीक है। इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपका मांग रहा है 10+2 इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन पास इन एनी स्ट्रीम, यानी आपका जो है 12th किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे वो आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, ठीक है। लेकिन एग्रीगेट यानी फर्स्ट डिवीजन 60% होना चाहिए और प्रत्येक सब्जेक्ट में कम से कम 50 नंबर आपका जो है होना चाहिए, ठीक है। और आपका जो है यहाँ पे बता रहा है कि इंग्लिश एंड मैथ और अकॉर्डिंग आपका जो है अकाउंट्स और कीपिंग वगैरह में जो है 50 अंकों आपका होना चाहिए, ठीक है। बाकी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं तो आपका जो है सोल्जर ट्रेड्समैन सभी ट्रेड के लिए यहाँ पर आप जो है आपका 17.5 से 23 साल है। इसमें आपका 1 अक्टूबर 97 से 1 अप्रैल 2003 के बीच में आपका जो जन्म होना चाहिए। हाइट आपका वही 163 और वजन भी आपका वही होना चाहिए 48 किलोग्राम। चेस्ट आपका नॉर्मल 77 और फुलाव 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसमें जो है क्लास 10th सिंपल पास होना चाहिए। कोई एग्रीगेट परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन प्रत्येक सब्जेक्ट में कम से कम 33 नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक जो है सभी जानकारी मिल गई होगी। जैसा कि अभी हम आपको कह रहे थे कि सोल्जर जनरल ड्यूटी में क्या है कि इंडियन डोमिसाइल गोरखास अगर आपके पास में है तो आपको यहाँ पे क्या है कि हाइट में आपका छूट दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर 163 सेंटीमीटर है, लेकिन अगर आपके पास डोमिसाइल गोरखा का है तो 157 है, यानी 6 सेंटीमीटर का छूट मिला है, ठीक है। बाकी चेस्ट में आपका वही रहेगा, ठीक है, और वेट में भी आपका वही रहेगा। अच्छा, अब क्या है कि यहाँ पर देख पा रहे हैं एक्स सर्विसमैन, अगर आपके दादाजी, पिताजी, ठीक है, अगर ये सब आपके एक्स सर्विसमैन पहले से कोई जॉब में है तो इंडियन आर्मी वगैरह में, तो यहाँ पर आपको छूट मिलने वाला है, ठीक है। अब ये छूट क्या मिलेगा तो आप देख पा रहे हैं हाइट में आपको जो है 2 सेंटीमीटर का छूट मिलेगा, ठीक है, और चेस्ट में 1 सेंटीमीटर और वेट में 2 kg का छूट मिलने वाला है। तो ये आप वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि फिजिकल फिटनेस एट रैली साइड आपकी वहाँ पर क्या क्या रैली में जो है ली जाएगी। तो वहाँ पे आपका जो है 1.6 किलोमीटर की रनिंग होगी, जिसके लिए कि आपको पूरा 5 मिनट 45 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, जिसमें 2 ग्रुप होगा, ठीक है। अगर आप जो है 5 मिनट से या हो सकता है पहले से भी, अगर 5:30 के अंदर आप आते हैं, ठीक है, तो आपका जो है पूरे 60 अंक दिया जाएगा, ग्रुप ए में रखा जाएगा। और अगर 5:31 से 5:45 के बीच में आप आते हैं तो ग्रुप बी में लिया जाएगा और आपको यहाँ पे 48 नंबर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है बीम होता है। जब रनिंग आप पास कर लेंगे तो बीम यानी पुलअप्स आपको लगाना होगा, जो कि अगर पूरे 10 पुलअप्स आप लगाएंगे तो 40 नंबर दिया जाएगा। 9 पुलअप्स में 33 नंबर, 8 पुलअप्स में 27 नंबर और 7 पुलअप्स में 21 नंबर और 6 पुलअप्स में 16 नंबर, ठीक है। तो कम से कम 6 पुलअप्स लगाना है और 6 से कम लगाएंगे तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद पुलअप्स में जब पास होते हैं तो एक जिगजैग बैलेंस होता है जो कि 9 फीट का होता है और वो भी उस पर चलना पड़ता है और वो पास करना नीडेड है। अगर यहाँ भी आप फेल होते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। इतना कुछ होने के बाद आपको क्या होगा कि आपका जो है फिजिकल मेजरमेंट एट रैली साइड, ठीक है, यानी रैली पर ही आपका फिजिकल मेजरमेंट होगा। उसके बाद क्या होगा कि फिर आपका जो है तो वहाँ पर मेडिकल टेस्ट होगा, ठीक है। मेडिकल टेस्ट या तो रैली साइट पर ही हो जाएगी या तो फिर आपका इसका अलग से डेट दिया जाएगा, वो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है, यहाँ पर। उसके बाद फिजिकल में अगर आपको पॉइंट मिलता है तो टाइम दिया जाएगा और वो फिर ठीक करके जाना होगा, और अगर मेडिकल आपके सही है तो बिल्कुल आप फिट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपका फिर एक टाइम दिया जाएगा, जो भी टाइम वहाँ पे आपका आर्मी की तरफ से दिया जाएगा, तो उसी टाइम के बीच में आपका जो है एक सी यानी कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा, ठीक है। और ये एग्जाम होगा, एग्जाम आपको पास करने के बाद ही आपका मेरिट बनेगा, ठीक है। मैं आपको बता दूं पूरी 200 नंबर की जो है होती है, वहाँ पर 100 का एग्जाम होता है और 100 का फिजिकल होता है, ठीक है। और इन्हीं 200 के आधार पर आपका जो है मेरिट बनता है इंडियन आर्मी में, ठीक है। तो यहाँ तक बेसिक जानकारी थी, मैं हर वीडियो में आपको देते आया हूँ। बाकी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर की है कि एडमिट कार्ड आपको कैसा लेके जाना चाहिए। तो एडमिट कार्ड आपका जो है वो लेजर प्रिंटेड का होना चाहिए और सही होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी में होना चाहिए। फोटो जो है 20 फीट आपका फोटो होना चाहिए, जो कि पासपोर्ट साइज का होना चाहिए और अच्छी तरह से होना चाहिए, गुड क्वालिटी का, ठीक है। एजुकेशनल सर्टिफिकेट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मैट्रिक 12 जिस भी पोस्ट के लिए आप डाले हैं उसका मार्कशीट आपको वहाँ पर लेके जाना होगा रैली साइट पर। अगर रनिंग निकल जाएगा तो ये सब आपसे मांगा जाएगा, ठीक है। उसके बाद डोमिसाइल आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है।
उसके बाद आप कास्ट सर्टिफिकेट अगर छूट लेना चाहते हैं तो ये हो गया, ठीक है। रिलीजन सर्टिफिकेट हो गया, स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, अनमेरिड सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है। ये सारे कुछ आप वहाँ पर लेके जाएंगे, ठीक है। उसके बाद मैं बता दूं कि अगर आपके पास स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट हैं तो आपको वहाँ पर छूट मिलेगी। एनसीसी की सर्टिफिकेट हैं तो उसमें भी छूट मिलेगी। अगर एनसीसी के ए सर्टिफिकेट हैं तो 5 नंबर, बी हैं तो 15 नंबर, और सी सर्टिफिकेट हैं तो बी सर्टिफिकेट हैं तो 10 नंबर, और सी सर्टिफिकेट है तो 15 नंबर, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर एनसीसी के सी सर्टिफिकेट आपके पास में है तो इंडियन आर्मी की जो आपको जीडी होता है उसमें एग्जाम ही माफ़ कर दिया जाएगा, यानी सिर्फ आपको फिजिकल निकालना है, एग्जाम की कोई आवश्यकता नहीं है, वो सर्टिफिकेट है तो आपकी माफ़ हो जाएगी। लेकिन किसी दूसरी के लिए, से टेक्निकल वगैरह के लिए, तो वहाँ पे आपको 15 नंबर का छूट मिलेगा, ठीक है। तो ये बेसिक जानकारी थी, मैंने देने का प्रयास किया। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके यहाँ से अच्छी ढंग से भी पूरा पढ़ सकते हैं, ठीक है। वैसे वीडियो काफ़ी लंबा बन गया है। अगर इसके बावजूद भी आपके मन में कुछ डाउट रह जाते हैं तो आप कमेंट्स करें, या इंस्टा पर आके आप हमसे ज़रूर मेरे मेरे इंस्टाग्राम आईडी जो है वो है आइडियल पांडे, ठीक है, आइडियल पांडे। तो आप यहाँ से जाके मुझे फॉलो करें, डायरेक्ट आप हमसे बात कर सकते हैं। फिर मिलते हैं कोई दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।